हाय गाइस, यू आर वाचिंग सीरियल्स। यहाँ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। बात करते हैं अनुपमा के आज रात के एपिसोड की। तो वनराज अनुपमा से कहता है कि तुम मेरे बेटे पर इल्ज़ाम लगाना बंद करो। अनुपमा कहती है कि आपके बेटे को अंदाज़ा होना चाहिए उसने जो गलती की है। बाबूजी आते हैं, बैठते हैं, अनुपमा से बात करते हैं। अनुपमा इमोशनल हो जाती है, बाबूजी से कहती है कि यशदीप ने बीजी से पूछा कि क्या वाकई में अनुपमा ऐसा कर सकती है। यशदीप या बीजी से कहते हैं कि हमें केनिया चलना चाहिए क्योंकि अब हम इंडिया में तो अपना कोई चेहरा किसी को दिखा नहीं सकते और ना ही अमेरिका में। बीजी कहती है कि तू तो मेरा शेर पुत्र है और मैं तेरी शेर माँ, हम ऐसे चूहों की तरह थोड़ी ना भागेंगे। वो कहती है कि अनुपमा क्या जाएगी। वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, वो जहाँ जाए उसकी मर्जी। तोशु यहाँ पर कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया। वनराज बाबूजी से कहते हैं कि आखिर आप कैसे कह सकते हैं कि वही है इस सारे चीज़ के पीछे। अनुपमा कहती है कि तोशु को गिल्टी है, उसी ने डिश को सर्व किया था। बा कहती है कि तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ सिर्फ हेड इंजरी की वजह से हुआ है क्योंकि वेटर तो सिर्फ डिश सर्व ही करते हैं ना। अनुपमा कहती है कि मैंने सब कुछ बताया, मैंने बताया फूड क्रिटिक्स को कि डिश कौन सी बनी, कहाँ से आई, कैसे सब सर्व करी, सब कुछ, लेकिन उसने ज़बरदस्ती मुझसे डिश ली। और हर कोई यहाँ पर रीज़न दे रहा है कि कॉकरोच हो सकता है गिर गया हो आपकी डिश में। अनुपमा कहती है कि मैंने आप सबको 25 साल खाना खिलाया है, क्या आप नहीं जानते मैं किचन में कैसे काम करती हूँ, मेरी साफ़ सफाई और हाइजीन क्या है। तोशु कहता है लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। किंजल कहती है कि तुमने मुझे बताया है कि तुमने ही ये किया है और अब तुम्हें बताना होगा कि आखिर तुमने ये क्यों किया। तोशु तभी यहाँ पर किंजल पर चिल्लाता है और कहता है कि मैंने तुमसे कहा था चुप रहना, लेकिन तुम भी मुझे बाकी सबकी तरह इल्ज़ाम लगा रही हो। अनुपमा उसे थप्पड़ मारती है और कहती है कि तू कुछ बोलेगा या नहीं। तोशु फाइनली अपना क्राइम एक्सेप्ट करता है। वो कहता है कि हाँ, ये सब कुछ मैंने किया। वो कहता है कि जो कुछ आपको चाहिए था वो आपको मिला, लेकिन मैं ये प्रूव करना चाहता था कि आप एकदम परफेक्ट नहीं हो सकती हो। वो कहता है कि आपने मुझे कभी समझा नहीं, इसीलिए मैंने भी आपको समझना छोड़ दिया। वो कहता है कि अब मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैंने जो किया हाँ वो किया, लेकिन एक बात बताओ, आप प्रूफ कैसे करोगे कि मैंने किया है। मैं आपके खिलाफ डेफामेशन केस कर दूंगा। अनुपमा कहती है तुझसे बात करना तो एकदम बेकार ही है, अपना वक्त ख़राब करना है। वो कहती है कि अब देखना, तू कभी भी मेरे सामने आ मत जाना, अदरवाइज़ या तो मैं मर जाऊंगी या तुझे मार दूंगी। और हाँ, एक काम कर, तुझे ना अब मैं सारे हक छीनती हूँ और मेरी चिता को आग लगाने का हक भी मैं छीनती हूँ। वो कहती है कि आज मैंने तुझसे अपने सारे बेटे होने के हक जो हैं वो छीन लिए हैं। वो कहती है कि भगवान करे कि तुझे हमेशा खुशियाँ मिले, एक अच्छी हेल्थ मिले, लेकिन अब ध्यान रखना कि तेरी माँ तेरे लिए मर चुकी है। वनराज सोचता है कि वो ओवर रिएक्ट कर रही है। अनुपमा कहती है बाबूजी से कि आप अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखिएगा, मैं जैसे ही यहाँ से बाहर आऊँगी तब मैं देखती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। अनुज कहता है कि मैं हमेशा से उसे समझता हूँ और अनुपमा कहती है और ये बात आज मुझे रियलाइज़ हुई क्योंकि अनुज मुझ पर हमेशा से भरोसा दिखाते हैं, वो मुझे समझते हैं। वो कहती है कि क्या आप मुझे यशदीप के घर छोड़ देंगे। आद्या ओपन करती है टिफ़िन और देखती है बाकी फ्रेंड्स के टिफ़िन और वो उनको शेयर करने से मना कर देती है। यहाँ पर बाकी के जो फ्रेंड्स हैं वो भी खाने से मना कर देते हैं आदित्य का टिफ़िन और कहते हैं कि क्या पता कॉकरोच हुआ उसमें। तो वो आद्या को टॉन करते हैं और कहते हैं कि क्या पता तुम भी उनकी तरह अनहाइजीनिक हो। आद्या यहाँ पर उदास हो जाती है। वो कहती है कि मैं खाने के इंसल्ट नहीं कर सकती, अदरवाइज मैं फेंक देती। वो सुनती है परी की फ्रेंड्स उसकी माँ के बारे में बात कर रहे हैं कि उसकी बेटी खाना नहीं खा रही है उसके टिफ़िन से। किंजल वहाँ आती है और आर्ग्यू करती है और वो कहती है कि आखिर तुमने बाकी बच्चों से क्या कहा। तभी एक लड़की की जो माँ है वो कहती है कि मैं प्रिंसिपल से बात करूँगी कि अनुपमा जोशी की जो ग्रैंड डॉटर है उसको स्कूल से बाहर निकाल दिया जाए क्योंकि वो इंडियंस का नाम खराब कर रही है। यशदीप कहती है बीजी से कि अनुपमा ने हमारे लिए बहुत कुछ किया और स्पाइस एंड चटनी के लिए, लेकिन मैं रिग्रेट कर रहा हूँ कि मैंने उसे अपना पार्टनर बनाया क्योंकि वो पार्टनर बनना डिज़र्व नहीं करती। अनुपमा कहती है आपने ठीक कहा और मैं अब यहाँ पर आपकी पार्टनरशिप पॉलिसी को लौटाने आई हूँ। वो कहते हैं स्पाइस एंड चटनी मेरा घर था, मैंने वहाँ पर काम किया पूरी डेडिकेशन के साथ, कभी कोई गलती नहीं करी, लेकिन जो भी कुछ हुआ उसमें मुझे यहाँ समझ आ गया कि मेरे ऊपर आप लोगों को कितना विश्वास है। यशदीप कहता है कि अब क्या हुआ। अनुपमा कहती है कि मैं कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ स्पाइस एंड चटनी बहुत जल्दी खुलेगा और खुलेगा नहीं बल्कि फलेगा फूलेगा। और वहाँ से चली जाती है। बच्चे कहते हैं कि दादी आप आएंगी ना शादी में। डिम्पल कहती है कि हो सकता है दादी ना आ पाए, लेकिन हाँ
अगर वो आएंगे तो अच्छा होगा। बाबूजी कहते हैं कि मैं अनुपमा से बात करूंगा। वनराज कहते हैं अनुपमा यहाँ शादी में नहीं आएगी, और वैसे भी हमें कोई भी अब अपनी फैमिली के इमेज पर काला धब्बा नहीं चाहिए। बा सपोर्ट करती है वनराज को, पाखी भी उसे सपोर्ट करती है। यहाँ पर डिम्पी कहती है कि मम्मी अगर नहीं आएंगी तो ये शादी नहीं होगी। वनराज सोचते हैं कि शादी तो होगी चाहे जो हो जाए। अनुपमा स्पाइस एंड चटनी के बाहर खड़ी होती है, बाबूजी से कॉल करते हैं। अनुपमा पिक करती है और कहती है कि क्या हुआ, क्या तुम अभी भी वीक फील कर रही हो बेटा? अनुपमा कहती है कि नहीं, मैं बस जिंदा हूँ, सब जी रही हूँ। बाबूजी रोते हैं और कहते हैं कि तुझे हिम्मत दिखानी होगी। अनुपमा कहती है कि हाँ, रेस्टोरेंट पर ताला लगा है लेकिन मैं बहुत जल्दी से खोलूंगी। डिम्पी और काव्या इनवाइट करते हैं उसे शादी के लिए। डिम्पी कहती है कि मैं शादी नहीं करूंगी अगर आप नहीं आएंगे। श्रुति आती है अनुज के पास और कहती है कि देखो अनुज, मैं अपने पैरों पर खड़ी होगी। अनु बहुत खुश होता है उसे देखकर। श्रुति कहती है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अनु सारा क्रेडिट मेडिकल स्टाफ आध्या और अनु को देता है। श्रुति देखती है अनुपमा आ रही है और गिर जाती है अनुज के ऊपर, उसे हक करती है। वो कहती है कि हम दोबारा पहले की तरह एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। अनुपमा उसे देखती है और कहती है कि चल क्या रहा है। अनुज उसे देखता है और कहता है कि हाँ, तुमने पार्टनरशिप सरेंडर कर दी यशदीप को। और वो कहती है कि हाँ, लॉयर ने मुझे बुलाया है और उसी ने ये करने को कहा। अनुपमा कहती है कि वैसे भी अब मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती जहाँ पर मैं दूसरों को ट्रबल करूँ। आद्या कहती है कि निकलो यहाँ से। वो आती है अंदर और अनुज से कहती है कि परी और बाकी सभी लोग ने यहाँ पर हम दोनों को बुलेट किया। और अनुज कहता है कि मैं उन सब से बात करूँगा। आद्या कहती है कि मेरे फ्रेंड्स ने मुझसे फ्रेंडशिप तोड़ दी जब से आप आई हैं। हमारी ज़िंदगी में एकदम सब कुछ बर्बाद हो गया है, हेल हो गई है हमारी ज़िंदगी। आप चली जाओ यहाँ से, अदरवाइज जैसे स्पाइस एंड चटनी डिस्ट्रॉय कर दी है आपने, वो सब कर दोगे। अनुपमा कहती है कि सबसे पहले तो मैंने कोई गलती नहीं करी, और दूसरी बात, मैं यहाँ पर अपने लिए स्टैंड ले रही हूँ क्योंकि मैं सही हूँ। और वैसे भी मैं तुम्हें नहीं बताना चाहती कि मेरा और तुम्हारा रिलेशनशिप क्या है, लेकिन हाँ, तुम मुझसे तमीज़ से बात करो। वो कहती है कि वैसे भी तुम घर पर बहुत आर्ग्यू करती हो, इसीलिए मैं तुम्हें जो रिप्लाई है वो सही वक्त पर दूंगी और अपने आप के लिए लड़ूंगी। वो कहती है कि वैसे भी मैं यहाँ पर रहना नहीं चाहती और मेरे पास रहने के लिए कोई और जगह है नहीं। लोग मेरी ज़िंदगी में आते हैं, मुझे परेशान करते हैं, लेकिन मैं स्पाइस एंड चटनी को यहाँ पर रख कर के एक बार फिर से अपनी और उसकी इज्जत वापस लाऊंगी। वो कहती है कि मुझे थोड़ा टाइम दो अपना सामान और अपना लगेज पैक करने का। आद्या अनुज को हक करती है। यही सब दिखाया जाएगा शो के अपकमिंग ट्रैक में। आप देखना होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग कि अनुपमा आखिर कहाँ रहेगी, कहाँ जाएगी और कैसे अपनी बेगुनाही साबित करेगी। वेल, फिलहाल तो ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।